रिजवान अहमद। रिजवान अहमद कादरी। जी जनाब, मेरी आवाज जा रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत ठीक हैं। सर नमाज हम नमाज आपकी पढ़ा बात है? सर मैं ब्राह्मण परिवार से था। मैंने इस्लाम कबूल किया है। और किस में थे? ब्राह्मण परिवार से था मैं। ओके, कब इस्लाम कबूल किया आपने? लगभग 2 से 3 महीने पहले। 2 से 3 महीने पहले आपने इस्लाम कबूल किया। ब्राह्मण परिवार से थे आप, तो जी, वैसे वो जो तो आठ ब्राह्मण महीने परिवार। से जी, वैसे सात जी। आठ महीने लगभग साल भर हो गए। मैं इस विषय में कंफ्यूज था कि मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार मैंने कबूल किया कि हाँ, मैं इस्लाम में आ रहा हूँ। और अभी मैं कंफ्यूज हूँ। आप लोगों की डिबेट जब से सुनी है, आपकी बातें सुनी है, तो मुझे अच्छा, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन सबसे है। पहले ये बताएं रिजवान अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या जी वो एक रिलीजियस फैमिली थी? जी, बेशक। मेरे पिताजी जो थे वो ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण ही था। क्या आप लोग ऐसा फॉलो करते थे जो रिलीजियस में आपको कह सकता हूं? एक तरीके से जो कुछ भी फॉलो किया जाता था, हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज जो फॉलो करते आ रहे थे, उसी को मंदिर हमने मंदिर जाते बचपन थे? से। हाँ, जाते थे, बचपन में बिल्कुल जाते थे। कोई मंत्र विंत्र सुना सकते हैं हमें? हाँ, गायत्री मंत्र और बहुत सारे मंत्र हमें याद हैं। हमारी सुनाइए चर्चा हो रही गायत्री है। मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। याद क्यों नहीं है? क्या गोत्र क्या था आपका? हमारा गर्ग गोत्र था। कौन सा? गर्ग गोत्र, सारजूपारी ब्राह्मण थे हम। भाई जितने लोग सुन रहे हैं, ये सही बताया क्या भाई ने? क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, या तो अमित ही कंफर्म कर सकता है। बेशक बेशक, अच्छा, आप एक पूछ सकते कंफर्मेशन मेरे को मिल गया है। अच्छा। अच्छा भाई, ये बताओ कि आप ठीक है, कुलदेव कौन है आपके? हैं। जी। कुलदेव कौन थे आपके? कुलदेव दैट्स मीन हमारे में तो कई लोगों की पूजा होती थी। क्या? शंकर जी देवी की देवता नहीं, कुल देवता कौन थे आपके? कुल देवता दैट्स मीन मतलब कुल देवता क्या मतलब? कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, तो आपका कोई देवियां तो बहुत हैं, देवियां तो बहुत हैं। नवरात्र में माता जी व्रत रहती थी, उसको भी पता है। नहीं, कुल देवी आपको पता नहीं है? देखिए, मैंने यही कुल सबसे बड़ा देवी। प्रॉब्लम है रिजवान भाई। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत से लोग जो है वो रिलीजियस या उनको आइडिया नहीं होता है। जी हो सकता है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों ने अपने धर्म को अच्छे से पढ़ा नहीं। अपने स्कॉलर्स के थोड़ा म्यूट कर ले, जब मेरा बोल के हो जाएगा मैं आपको बोलूंगा तब आप बोलिएगा, क्योंकि आपके माइक से आवाज आ रही है। वेट, अभी भी आ रही है? अच्छा, मैं कुछ बोलता हूं फिर समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप लोग ने कभी अपने धर्म को आपने सही से पढ़ा नहीं, और दूसरे की बात में आप लोग आ जाते हैं। अगर आप अपने धर्म को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते या समझ लेते, तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। एक अगर जिसको सारी चीजें पता है, मैं म्यूट करता हूं आपको, रुको। जिसको सारी चीजें पता है और वो छोड़ रहा है, तो एक अलग मसला है कि भाई सोच समझ के पढ़ के उसके बाद उसने छोड़ा, तो समझ में आता है। आपने कुछ पढ़ा शढ़ा है ही नहीं, अपने धर्म के बारे में देखा नहीं कि भाई हमारा धर्म अगर कोई चीज कहता है तो क्यों कहता है, क्यों नहीं कहता है। वो सब देखा नहीं, आप लोग आ गए दूसरे की बात में। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, तो हम एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैंने अभी एक मोमिना जो आई थी, मैंने कहा कि सिर्फ आप नाम के हो सकता है कि आप सिर्फ मुसलमान घराने में सिर्फ पैदा हुए थे, आप मुसलमान थी नहीं। उसी तरीके से मैं आपके लिए भी कहूंगा कि आप सिर्फ ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। आप ब्राह्मण नहीं थे, ना आप सनातनी थे, ना हिंदू थे। ठीक है, तो हम आपको कंसिडर वो नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया था? जी, मैं बोल सकता हूँ। जी, इस्लाम क्यों कबूल किया था आपने? जी, इस्लाम कबूल करने की सबसे मौलिक वजह ये रही कि जब मैं हिंदू रिलीजन को मानता था, मैंने उसमें काफी रिसर्च किया कि सही क्या है, गलत क्या है। तो जो बहुईश्वरवाद था, तो बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो हम्म। ये थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि मतलब अगर इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आखिर ये क्या है। तो सनातन आपने कोई संस्कृति हिंदू को मैं जवाब स्कॉलर, नहीं पा रहा। हिंदू हिंदू स्कॉलर के पास जाके ये सवाल आपने अपना रखा था कि भाई हम
बहुईश्वरवाद क्यों है, क्यों हम मानते हैं? आपने रखा था ये सवाल? हाँ बेशक, कई सवाल मैंने खड़े किए और जिस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मैंने ये सवाल भी किया कि जिस मिट्टी को जमीन में पड़ी होती है उस मिट्टी से आप मूर्ति बनाते हैं, उसी की पूजा करते हैं। जो मिट्टी अपने ऊपर से, जो मूर्ति अपने ऊपर से मक्खी नहीं भगा सकती, उसकी पूजा का क्या मूल्य है? ओके। और ऐसे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। राम के विषय में भी उन्होंने कहा या फिर हमने प्रश्न किया, कृष्ण के विषय में भी प्रश्न किया। साधारण मानव जन थे और इनकी पूजा की जा रही है, इन्हें ब्रह्म कहा जा रहा है, ईश्वर कहा जा रहा आपने है। वेदा पढ़ा? सनातन धर्म को जितना गहरे से मैंने पढ़ा है, जहां तक मैं जान पाया हूँ दर्शनातन दर्शन को, मैंने ये देखा कि हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लूप होल्स हैं। आपने वेदा पढ़ा था? वेदा तो पढ़ना किसी के बस में बात है नहीं, बल्कि हाँ, श्रीमद भगवत गीता मैंने पढ़ी थी। अच्छा, सिर्फ भगवत गीता पढ़ी आपने, वेदा नहीं पढ़ा आपने? जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, मैं वो उसमें अभी और टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि ये कंफर्म नहीं हो पाया कि आप पहले हिंदू थे या वो थे, वो छोड़ साहिल भाई दीजिए हिंदू अपने। तो नहीं है। हाँ, साहिल भाई हिंदू तो फॉर श्योर नहीं है। आप इनको इस्लाम में ये क्यों निकलना चाह रहे हैं, या इस्लाम में क्या गलत थी वहीं हाँ, पर लेके रुके? अच्छा, अभी मुझे ये बताइए रिजवान अहमद साहब कि आप इस्लाम में एक ईश्वरवाद की वजह से आए, राइट? जी। अच्छा, कितना कितना 7-8 महीना हो गया आपको? हाँ, 7-8 महीना से थोड़ा अंतर्द्वंद चल रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे हिंदी अच्छा, में अनुदित नमाज कुरान वमाज हिंदी पढ़ते में थे पढ़ी। आप ये 7-8 महीने से? नहीं, नहीं, नमाज़ वगैरह भी अरबी आती नहीं है मुझे। तो एक नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? जी नहीं, नमाज़ मैं नहीं पढ़ता था। 7-8 महीने से आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, आप नमाज ना, नहीं ना, पढ़ रहे? 7-8 महीने लगे हैं इस्लाम को समझने में, इस्लाम क्या है। ओके। कुरान शरीफ अनुदित कुरान मेरे पास हिंदी में थी, उसे मैंने हम्म। पढ़ा। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि शायद इसमें वो चीज़ें हैं जो चीज़ें लगभग सर्टिफिकेशन देती हैं कि चीज़ें हाँ सही हैं। एक ईश्वरवाद की अभिकल्पना ये सही है कि हाँ, एक आपने ईश्वरवाद पूरा सही है। कुरान पढ़ा? पूरी कुरान मैंने हिंदी में पढ़ी है, रटी हुई तो नहीं है, लेकिन लगभग ठीक-ठाक पढ़ी है। कुछ जगह पे मैंने मार्क किया है, वहाँ पे मुझे क्वेश्चनिंग थे कोई कि सूरह मैं वगैरह मतलब, आता है आपको? अब अरबी में तो नहीं आता, हिंदी में बोल सकता हूँ। तो मतलब आप नमाजें भी नहीं पढ़ते? जी नहीं, नमाज़ नहीं पढ़ता। तो किस तरीके के फिर मुसलमान बने आप? क्योंकि आपको पता मुसलमान, है इस्लाम में, अगर आपने इस्लाम कबूल किया है तो आपको कुरान और फिर हदीस, आप जिस कुरान को पढ़े होंगे जो भी अरबी इसमें हिंदी में, उसमें तो ये लिखा था अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, दीन जी में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या सूरह फातिहा कुछ दिन पहले को ट्राई कर रहा था रटने का। वो किसी मेरी यहाँ नहीं पड़ रहा था। ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े थे जब आप इस्लाम आपने कबूल नहीं, नहीं, किया? किसी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, मतलब रूम लेकर रहते थे, तो हमारे मकान मालिक थे, उनसे बातें इस्लाम होती के रहती बारे थी। में कैसे पता चला फिर आपको? इस्लाम के बारे में मैं जहाँ रूम लेके रहता था, वो के उनके मतलब रूम रूम के ओनर थे, वो मुस्लिम थे और उनसे हम्म। डिबेट होती रहती थी, काफ़ी हिंदू धर्म पे चर्चा और मुस्लिम धर्म पे चर्चा होती थी। तो हम्म। काफ़ी ऐसे सवाल थे जो मैं स्वयं बहुत दिनों से पूछ रहा था और जिसके जवाब मैं नहीं पा रहा था। हम्म। और जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं भी जवाब नहीं दे सका और उनके ज़रिए उन्होंने जो कुछ कहा तो उसमें मुझे वो चीज़ें लगी कि हाँ, चीज़ें सही हैं यहाँ। हम्म। तो मैं उस तरफ आया, हिंदी में अनुदित कुरान उन्होंने मुझे दी और कहा एक तो बार पढ़ तीन लो, महीने कोई में, जबरदस्ती नहीं। 7 महीने में आपने पूरा कुरान पढ़ लिया? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने, जो समझा उसमें से और मुझे लगा कि हाँ, चीज़ें सही हैं, उन्होंने समझाया भी थोड़ा बहुत कुरान को। क्या सही है? उसमें एक ईश्वरवाद की बात कही गई कि हाँ, एक ईश्वर की बात समझ में आती अच्छा, है कि दो हाँ, ईश्वर अगर क्यों नहीं हो सकते रिजवान साहब? देखिए, 2 की बात तब हो जाएगी कि जब आप 2 करेंगे तो इसका मतलब उसको बनाने वाला निर्मित हो जाएगा। आप 1 कहते हैं, फिर 2 कहते हैं, फिर तो संख्या खत्म नहीं होगी ना। आप हाँ, कहते तो हैं मैं ईश्वर है वही एक बोल पिता रहा है। हूँ, एक हो या अनेक हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं ये कहता हूँ, ये सृष्टि है और सृष्टा है, ये 2 बातें हैं। मैंने सनातन में ये नहीं क्या? पाया कि एक ईश्वरवाद सनातन में नहीं है। उसमें नहीं निराकार नहीं, ब्रह्म की भी पूजा होती है। मैं रिजवान नहीं देखा भाई, है। रिजवान जी। भाई, रिजवान भाई, मेरा सवाल आप नहीं समझे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहुईश्वरवाद का, जी, बहुत बेशक। सारे ईश्वर का। मुझे बताओ कि एक ईश्वर ही क्यों सही और अनेक क्यों नहीं सही? इसका इसकी वजह बताओ कि ये क्यों आपको एक लॉजिकल लग रहा है और बाकी इलॉजिकल लग रहा है? अब यही तो कन्फ्यूज़न है, अनेक मुझे क्यों नहीं हो समझ नहीं आ सकता? रहा कि सही कहाँ है। हाँ,
यही तो कंफ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब आप लोगों की डिबेट्स में एक बात कंफ्यूजन मैंने था तो भाई आपने फिर इस्लाम को कबूल क्यों किया? फिर ये तो आप कंफ्यूजन रहता तो ठीक होता, देखिए, मैं आपने छुई तो मुई नहीं उसको हूँ, सुन गलत लीजिए, मान लिया। सुनिए जनाब, मैं छुई मुई नहीं हूँ कि किसी इंसान हम्म के छू लेने से मुरझा गया। इस्लाम हम्म कबूल कर लिया तो मैं मुसलमान हो ही गया, मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो ही गया। मैं सच ढूंढ रहा हूँ और मैं ठीक है, तो कंफ्यूजन अभी में फिलहाल हूँ। फिर आपको क्या ऐसा लगा हमारी स्ट्रीम्स देख के कि एक आप दो अभी सवाल फिर मैंने कंफ्यूज हो गए हो? एक दो सवाल मैंने उनसे पूछे, जिनसे मैंने सर्टिफिकेशन जिनसे मुझे मिला था, उनसे दो तीन सवाल पूछे जिसका जवाब वो नहीं हम्म दे सके। क्या एक ये सवाल सवाल? पूछा कि जब हजरत आयशा का मुझे जब पता चला तो मैं हम्म शॉक, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी ये। हम्म आखिरी पैगंबर है, इन सब बातों का जिक्र किया। कल की के अवतार है, मैंने उनकी जाकिर नाइक की काफी मैंने स्पीच सुनी और उससे भी मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो अच्छा तर्क दे सकते थे। हम्म उसके बाद मुझे लगा कि इस्लाम कुछ अलग है, एक बार जानते हैं इसको। हम्म और फिर उसके बाद जो मकान मालिक थे उन्होंने भी हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो कादरी हैं और मैं हम्म कादरी हूँ नहीं, मैं तो ब्राह्मण से परिवार से था, तो उन्होंने कादरी नाम दे ही दिया मेरा। हम्म और कहा इसी नाम से अपना रखो और अपनी खतना फैमिली भी में करा अभी लिया कोई आपने अभी? जी। आपने अपनी खतना भी करा ली मेरी या अभी उम्र करनी है? मेरी उम्र 24 से 25 साल है सर, खतना कहाँ से होगी। चलो ये तो बच गया, आप खतना नहीं हो पाई आपकी। तो मतलब इस उम्र में एक जो खतना अभी करते हैं। एक जो अभी जो बुनियादी आपका सवाल था, तो उसमें तो अभी आपको कंफ्यूजन में आप आ गए कि एक भी हो जी जी, सकता है, मैंने अनेक भी हो सवाल सकता किया था जी जी, उनसे एक ही सवाल किया कि जब मैं जानता ही नहीं था और फिर बाद में मैंने जाना आप लोगों से डिबेट सुनी, तो मैं भी चौंका कि एक 55 साल की उम्र का इंसान, जिसे मैं मानता हूँ अपना, जिसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जिसका अनुगमन कर रहे हैं, जो सोसाइटी कर रही है इस्लाम को फॉलो करने वाली, तो एक 55 साल का उम्र का इंसान जो ब्रह्म का गन ज्ञान जान गया हो, जिसे ब्रह्म रस उतर आया हो जिसके भीतर, उस संसार के दोतकों के पीछे क्यों दौड़ेगा? एक छोटी सी बच्ची जो 6 साल की है, 9 साल की बच्ची के साथ शादी करना, उससे फिजिकल होना, मतलब क्या है? सांसारिक सुखों में जिसे रस मिलता हो, उसे ब्रह्म का रस कैसे मिल जाए? और क्या ज्ञान बात है। होने से, ज्ञान होना और ब्रह्म ज्ञान होने में बड़ा फर्क है। ज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन पापी था। तो ज्ञान से इंसान के सत्व के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि जो इंसान संसार के रसों में ही अभी फंसा है, जिसे संसार के हाँ हाड़ मांस की चीजों में रस आता है, वो ब्रह्म के रस को कैसे जान सका? और जिसने ब्रह्म के जबरदस्त। रस को तो जान लिया वो संसार की चीजों में क्यों फंसेगा? तो इस तो प्रश्न का अभी जवाब फिर मुझे आपका नहीं मिला। क्या स्टैंड है? आप इस्लाम जो अपनाए थे, क्या आप छोड़ रहे हैं उसको और यही फिर से सच की यही तलाश तो कर यही रही है तो आप? सब यही तो सबसे बड़ी चीज है कि मुझे समझ नहीं आ रही बात। अब इस जगह कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया जब मैंने सवाल किया कि ये चीजें सही हैं, कि हम्म पहली बात तो जायज ही नहीं है कि लड़के 55 साल का उम्र का इंसान, ये पहले ही जगह मुझे ठोकर लगी। जब मैंने हम्म हजरत आयशा और तो जगह ठोकर नहीं लगी, पहले जगह ठोकर लगी कि जिसको फॉलो में कर रहा हूँ, जो आदर्श है मेरा, वो स्वयं इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो मैं आदर्श क्यों मानूं उसे? सही। जाहिर सी बात है। और ज्ञान का क्या है? तर्क तो हर किसी के पास हो सकता है। चिन्मयानंद स्वामी जी ये थे जो भाग के कैलाशपुरी अपना बसा रहे हैं। उनकी आप डिबेट कभी सुनिए, वो जो चर्चा करते हैं, प्रवचन देते हैं, वो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी नजर आते हैं, तो शिव का अवतार अवतार कहते थे खुद को। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सवाल खड़ा करना जायज है कि नहीं जायज है? प्रश्न करना तो जबरदस्त। आवश्यक है। तो रिजवान भाई, आपसे जी, चूंकि अभी आप डाउट मैंने में आ सुनिए, रहे मैंने ब्राह्मण धर्म ये हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे छोटा सा रीजन था। उसमें ये मैंने पढ़ा था रामायण में कि राम ने एक संबूक वध की कहानी मैंने जब सुनी कि एक शूद्र की हत्या की गई थी राम के द्वारा, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब मैंने ये देखा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर राम, जिसको समाज आदर्श मानता है, और वो व्यक्ति अगर हत्या करता है, तो मेरे नजरिए से वो सही नहीं था। मैं समझता था कि वर्ण व्यवस्था क्या है? सृष्टि की रचना ईश्वर ने की। ईश्वर, जिसको हम, जहां तक मैंने सनातन को समझा, अच्छा सृष्टि की रिजवान रचना। भाई, जी जी रिजवान भाई, आपने जी हिंदू धर्म में आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। जी आपको इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं बता सकता हूँ, और एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपने देखा, और चैनल आप देखते रहिए, आपको बाकी भी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम आपको उसमें नजर आएंगे जिसको आप नहीं, फॉलो बाकी करने की और कोशिश। चीजों के लिए नहीं, मैं और चीजों को तो कहा गया मैं मानता हूँ, चलो कुछ भी है, लेकिन ये जो सीधा सा तर्क था हजरत आयशा का, हो गया, अभी ये तो उम्र रिपीट का करोगे अंतर तो मतलब नहीं है। नहीं, रिजवान उम्र भाई, का जो अंतर था, ये तो बहुत चौंका हाँ दिया मुझे, आपने वो, बिल्कुल रिजवान भाई सदमे में आपने डाल वो चीज बोल बोल दी है, बार बार दिया। रिपीट करोगे तो मतलब नहीं है। आप जिस
रिलीजन को आपने अपनाया, वो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उससे आप निकलिए और उसके बाद आप देखिए कि क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी जिंदगी का फैसला लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई कहाँ है, कहीं नहीं ढूंढिए मिल रहा। ढूंढिए ढूंढिए, आपको बनी बनाई चीजें जो है वो नहीं मिलेगी, खास करके जो धर्म होता है या आइडियोलॉजी होती है, जो रिलीजन होता है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो एकदम 110% सही है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके हिसाब से सबसे बेस्ट क्या है और क्यों है, उस हिसाब से आपको फैसला लेना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे बैठ के ये बना बनाया नहीं दे सकते कि भाई ये आप फॉलो करो अभी। हाँ, हम जहां से निकले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको बता सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज छोटा सा सवाल और है मेरा। मैं ऐसे ही नहीं एज अ रिलीजन नहीं पूछ रहा, एक सवाल मेरे पास है जिसका जवाब मैं ना इस्लाम में पा सका ना अपने में पाता था कभी। अगर इस कायनात को ईश्वर ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? और बिल्कुल अगर अल्लाह, जाहिर सी बात है एग्जिस्टेंस अगर है तो एग्जिस्टेंस के पीछे जरूर कोई होगा। अगर कोई चीज है, मैं हूं तो मेरे पीछे मेरे माता पिता है। अगर अल्लाह है, किसी ने जाना भी उसको, अगर वो नूर है या कुछ भी है, तो उसके पीछे जरिया क्या है, वसीला क्या है, आया कहां से, वो वजूद में कब बिल्कुल से है, कैसे है, क्या है? कुछ लोग तो सवाल देते हैं, जवाब देते हैं कि हमेशा से है। ये कौन सा जवाब है? ये तो सवाल से भागना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा से है तो इस सवाल से भागना हुआ। मेरा सीधा सा प्रश्न है कि वो वजूद में कैसे आया, कैसे पता चला कि वो है? सही बात है। ये एक अभी आप अपने पड़ोसी से ये सवाल करिएगा। अब जिन लोगों ने ये सवाल किया कि बुत परस्ती को गलत कहा, तो मैंने ये भी सवाल किया कि मक्खी नहीं हटा सकती बुत अपने ऊपर से, तो मैं ये भी कहता हूँ कि एक छोटा सा कंकड़ रखता हूँ और उस अल्लाह को मैं चुनौती देता हूँ कि इस कंकड़ को इधर से उधर हिला के दिखा दे। वो नहीं हिलाता तो मैं कैसे उसे सुप्रीम पावर मान लूं? काश आप अपनाने से पहले अगर ये सवाल अपने जहनों में लाते तो ये आप सवाल आज अब उठ रहे हैं सर, ये टोपी सवाल पहन अब के उठ रहे हैं। नहीं, अरे टोपी हो पहन गया के यार। अपनी फोटो नहीं खिंचाते। रिजवान भाई सुनो मेरी नहीं, बात। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो मैं इसलिए, देखिए मैंने 2-3 बार स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश की और मैं इसीलिए कंफ्यूज था। आपसे सिर्फ एक मैं ये जानना चाहता था कि मैं सच में आपको देख के मुझे एक मार्गदर्शन मिला, और जो आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस गंध में गिरने से बच जाएंगे, जो धार्मिक गंध है। एक धार्मिक गंध, चाहे हिंदू धर्म की गंध गंध हो, चाहे किसी भी रिलीजन की गंध हो, अगर अपने भीतर होती है, गीता के आंख से और चाहे कुरान की आंख से अगर दुनिया देखेंगे तो नफरत करेंगे इंसानियत से। चलिए, बहुत तो शुक्रिया ये रिजवान भाई जुड़ने के लिए, जी, बहुत शुक्रिया। खैर, मैं फटाफट एक मोमिन कॉलर को ले लेता हूं ताकि आज का मुद्दा हम डिस्कस कर सके। आई होप के कोई ढंग का मोमिन आएगा। उससे पहले मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं मंतकी अंजाम भाई का। बहुत नॉलेजेबल है मंतकी अंजाम भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी शुक्रिया। कैसे हैं दोस्तों? जी बिल्कुल सही, क्या हाल चाल आपका? बिल्कुल, अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है। शुक्रिया। जी आप लोग ये पहाड़ की बात कर रहे थे कि पहाड़ मेखों की तरह गाड़े गए हैं या बांस को खेमा वेमा की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। जी। मैं तो 1.5 पे सुन रहा था उस वक्त। हम्म। और ये चीजें थोड़ी सी मेरे जैसे जो साइंस से नावाकिफ लोग होते हैं उनके जहनों में इतनी आसानी से नहीं पड़ती है मेरी नजर में। जी तो मेरे सामने से कुरान की एक दो आयतें गुजरी हैं। अगर उनका मुआजना किया जाए और सही तरीके से हमारे दोस्तों के सामने रखे जाएं तो जी शायद इनकी समझ में बात आ सके। प्लीज गो अहेड। एक तो बड़ी मशहूर है, मायदा की 33 जो है 33, सब दुनिया उसके बारे में जानती है। और दूसरा 20 की 71। अगर 20 की 71 आप स्क्रीन पर ले आए और उसको कि फिरौन क्या कह रहा है और फिरौन अपने मुखालिफिन या दुश्मनों से क्या सलूक कर रहा है, फिर उसी का मुआजना अगर हम मायदा की 33 से करें तो हमारे सामने एक तस्वीर आ जाएगी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, वो आपका सलूक कर रहे हैं। जी, ये जो 20 की 71 आपने कही, ये कहती है फिरौन ने कहा तो क्या तुम इस पर ईमान ले आए हो
इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता, यकीनन यही तुम्हारा गिरोह है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है, तो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट डालूंगा और तुम्हें खजूर की तनों पर सूली देकर लटका दूंगा, और यकीनन तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि हम में से कौन ज्यादा सख्त सजा देने वाला है और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला है। ये फिरौन का कॉल है, राइट? जी ऐसा है साहिल कि असल में कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम के मोजेज़ात या उनके जो जो थे उसानी है उनके जो जो उनके पास कुंठी थी या जो उनका जो डंडा था उनके हाथ में, उनसे सांप और फिर बन गया था और दूसरों के जो भी जादूगर थे उन सबको खा गया था। आप ये कुरान में जो है ये कहानी उस पे बात हो रही है कि उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कुछ दोस्त मिल गए थे उनसे, तो फिरौन उन पर गुस्सा है कि तुम लोग ने मूसा का साथ दिया तो अब मैं आप लोगों को मजा चखाऊंगा। बात ये हो रही है। तो उनको लटका रहा है दरख्तों के साथ, सूली पे चढ़ा रहा है, उनके मुखालिफ सम से हाथ पांव काट रहा है और साथ में आखिर में यही बताता है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं देने वाला हूं या मूसा के जो शहर है तुम उसमें गिरफ्तार हो रहे हो। अब अगर इस आप सूरह माइदा की 33 पर चले जाएं सजा है उसमें भी। तो वहां पे यही सजा है जो अल्लाह ताला हमारे नबी के दुश्मनों या अपने दुश्मनों को दे रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि फिरौन जो कुछ कर रहा है हमारा अल्लाह या हमारे रसूल ऐसा क्यों कर रहे हैं? एग्जैक्टली सही, बहुत जबरदस्त आपने मैच किया है। फिरौन भी वही सजा की बात कर रहा है और ये जो कुरान वाला अल्लाह है वो भी यही कह रहा है। आयत पढ़ लेते हैं। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 33 कहती है, यही है सजा इन लोगों को की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और इसके रसूल से और जमीन में फसाद फैलाते फिरते हैं, कि इन्हें इबरतनाक तौर पर कत्ल किया जाए या इन्हें सूली चढ़ाया जाए या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों में काट दिए जाए या इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। ये तो इनके लिए दुनिया की जिंदगी में रुसवाई है और आखिरत में इनके लिए मजीद बहुत बड़ा अजाब है। एग्जैक्टली सिर्फ ये जो मुल्क से बाहर निकालना है, इसके अलावा आप देखिए सूली चढ़ाई जाए या फिर मुखालिफ सिमत से हाथ पैर काट दिया जाए, बिल्कुल वही बात है जो फिरौन कह रहा है उस आयत में 20 की 71। इनमें थोड़ा सा इजाफा है कि आखिरत में इनके लिए सख्त अजाब तो है ही, वो भी है कि अल्लाह उनको अलग से सजा देगा। फिलहाल उनके साथ यही सलूक हो रहा है। और जैसे हदीस में आता है कि उनकी जो जो जिन हजरात को ये सजा दी गई थी, जो ओके कबीले के, जिनको इन्हीं को जो ऊंट का पेशाब और दूध पिलाया गया था, और इसी वजह से ये बेचारे जो भी थे ये इन्होंने बगावत। हम अगर किसी गांव या देहात के हैं उसका ये मतलब नहीं कि हम बिल्कुल जाहिल पागल हैं कि हम किसी शहर के मौलवी या किसी पादरी या किसी इवन पैगंबर के पास चले जाएं तो वो हमें ऊंट का पेशाब और ऊंट का दूध मिलाकर पीने के मशवरे दें, क्योंकि वो जाहिर है वो लोग थे, उनको ये बात मुनासिब नहीं लगी और उन्होंने जो कुछ फिर किया, जो शायद किसी गुलाम को कत्ल किया या कुछ ऊंट को साथ भगा के ले गए, उनका फिर पीछा किया गया, उनको कत्ल किया गया और उनके हाथ पांव काट दिए गए, उनकी आंखें में गरम सलाखें डाली गई, जो हदीस इसके साथ रिलेटेड। एक तो मेरा इस ऊंट वाली बात पर तो मेरा एक ये है कि आया हमारे नबी ने अपने करीबी, जैसे हजरत जी अहमद भाई थोड़ा रुक जाइए जी। हजरत बिलाल और हजरत अबू बकर जो हैं, जो मदीना हिजरत किए इन्होंने, तो उस वक्त इन लोगों को मक्का बहुत याद आया था और ये बीमार हो गए थे। तो क्या हमारे नबी ने अपने किसी करीबी साथी को भी ऊंट का पेशाब पीने का मशवरा दिया है या सलाह दी है बीमारी में? मेरा ख्याल है जवाब यही होगा कि नहीं, ये कुछ परायों का मजाक उड़ाया गया है।
जबरदस्त, सही बात है बिल्कुल। क्योंकि इसमें काफी जगहों पे ऐसा ही होता है कि कुरान की आयतों में बहुत जगह जैसे मेरा ख्याल है मायदा की अगर आप नंबर 2 निकालें, मायदा की 2 है मेरा ख्याल है, या तो आल इमरान की 2 होगी, मायदा की 2 है। उसमें मैं थोड़ी सी बात करके फिर आपको मैं अपना काम जारी रखने के लिए छोड़ूंगा मैं फिर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खुदा पर सती की निशानियों को बेहुरमत ना करो, ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, यही वाली। जी जी बिल्कुल, ये इसमें बीच में एक नुक्ता है, आप पढ़ते जाएं तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्त दराजी करो, ना उन जानवरों पर हाथ डालो जिनके गर्दनों में नजर खुदावंदी की अलामत के तौर पर पीटे, ये क्या है, पीटे पड़े ये हों। पटे जो डाले होते, पटे डाले होते, अच्छा, जानवरों में पटे डाले होते कि वो हमने हाँ, ये कुर्बान करने, जैसे हम मेहंदी निशानी वगैरह डालना। लगाते हैं जानवरों पे, उसकी बात जी कर। जी। जी जी, ना उन लोगों को उसकी बात छेड़ो करो। जो अपने रब की फजल और इसकी खुशनुदी की तलाश में मकाने मोहतरम काबा की तरफ जा रहे हो। हाँ, जब अहराम की हालत खत्म हो जाए तो शिकार तुम कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्ताल ना कर दे कि तुम भी इनके मुकाबले में नारवाज, क्या ये में हाँ नारवाजी ज्यादतियां करने लगो। हाँ जी, अच्छा, यही यही वो पॉइंट है। अब जी जिन लोगों ने आप लोगों को मक्के से निकाला है या आपको मक्का नहीं आने दे रहे हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने सहाबा से कि इनके साथ हरगिज कोई ज्यादती नहीं करनी है। समझ में बात आ रही है? जी जी जी, ये कुरैश हैं, आपने कुरैशों को कुछ नहीं कहना है। बात ये हो रही है असल में। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए असल में मंतकी अंजाम साहब, मैं जल्दी से पॉइंट रख दीजिए, फिर हम मोमिन कॉलर से बात कर लेते हैं। मेरा पॉइंट इसमें सादा सा पॉइंट मेरा ये है कि कुरान में जैसे ये पेशाब दूसरे पराये लोगों को फैलाया गया है दूध के साथ, इसी तरह दूसरे वाकयात भी दूसरों के साथ हुए हैं। जहां कुरैश की बात आती है, फिर उनके खिलाफ जो भी आयत कुरान के उतरे हैं, वो उन पे अमल दरामद उन आयतों का नहीं हुआ है, क्योंकि मक्के के सारे जी माफ कर दिए गए थे ज्यादातर। भले बिल्कुल पूरा सूरह तौबा उनके खिलाफ उतरा हो, लेकिन उन पे उसकी जो अमलदारी नहीं कराई गई है कुरैशों पर। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया मंतकी अंजाम भाई, आपका पॉइंट आ गया। जरा हम मोमिनों से गुफ्तगू कर लेते हैं आज के टॉपिक पे। और एक हेलो। मिनट, सॉरी, एक मिनट हाँ, जी एक सेकेंड के लिए मैं पिछले हफ्ते आप लोगों की बात हो रही थी, उसकी क्या कहते हैं, परफ्यूम की या स्प्रे वगैरह की बात हो रही थी, ये कैमरा कैसे पलट होता है। तो उस बयान कर रहे थे, ज्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ, इस वजह से मैं सोचा चलो आप लोगों को एक नजर दिखा दूं उसके। अरे वाह, आपका कलेक्शन परफ्यूम, क्या बात है। हाँ, ये 212 और ये भी 212 बड़ा वाला, ये दूसरे आप तो वाला, शौकीन निकले एकदम। और ये इस्तेमाल जो में कुछ पैक हैं। शुक्रिया। जबरदस्त जबरदस्त कलेक्शन है आपके पास यार, आप तो शौकीन निकले। सही है। आप मुझे निकाल दे, अभी मैं मोबाइल अपनी तरफ नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। चलिए, हेलो। अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है। जी जी, शुक्रिया। यार जी, साहिल, आपसे मैंने एक चीज पूछनी है कि मोमिन है सर आप आप? एक्स मुस्लिम हैं? जी जी, मोमिन है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। पक्के टक्के वाले? पक्के टक्के वाले, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में पैदा हुआ हूँ, हेरिटेज में मिला है, आगे फर्दर अब आगे रीड भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक कायम दायम भी और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, कोई मेरा सूरह अब सुना सकते हैं?
हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वद्दुहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फअहवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बुका फहद्दिस। अब इसका आगे तर्जुमा है फर्दर, वद्दुहा और बेशक सूरज के निकलने वाली जगह, वल्लैलि इज़ा सजा और सूरज के गरूब होने वाली जगह की अरे कसम, तर्जुमा मा नहीं चाहिए वद्दअका भाई। रब्बुका वमा कला। यार कंप्लीट अहमद भाई, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आपको मैं। अहमद भाई, यहाँ सिर्फ जी जी आपका भाई भाई। टेस्ट देना मुराद था, आपने दे दिया। अच्छा हालांकि कुछ अच्छा गलतियां आपने की है पढ़ने में, लेकिन ठीक है, बाकी अच्छा। आम मोमिनों से नहीं आपने नहीं, काफी बेहतर पढ़ा, कोई मुश्किल नहीं। गलती कहाँ पे हुई है? कई जगह पे आपने जो लास्ट आयत पढ़ी उसमें भी आपने एक जगह पे जबर था, आपने जेर पढ़ लिया, या जेर था वो आपने जबर पढ़ लिया। 2 मिनट, मैंने अभी पढ़ा ये जनाब साहब, ये सूरत दुहा की तिलावत मैंने की है और हाँ मुझे सूरत आती है दुहा भाई। की। हाँ 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 हाँ। और ये सूरत दुहा की आखिरी आयत आप सुनाइएगा जरा। अभी मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्या आप बताइए लास्ट वाली आयत क्या है। आप दोबारा पढ़ के सुनाए ना, तो आप मुस्लिम फिर कैसे थे जब आपको ये चीज नहीं आती? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला अलम यजिदका यतीमन वललआखिरतु फअवा। खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुल अज़ीम। हाँ जी, अब यहाँ पर गलती तो खैर मैंने भी यही चीज सुनाई, ना नहीं जेर ना आपने जबर एंड में गलती की, से। आप जाके रिवाइंड मैं करके, खोल के बैठूं? नहीं अच्छा अच्छा, चलिए आप ठीक है खोल ठीक के है। बैठे हैं, आप जाके चेक कर लेना कि आपने एक चलिए जगह पे माशाल्लाह जबर माशाल्लाह, को फिर जेर आपने मेरी किया इस्लाह है। कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें यार, अब मेरा अब अभी ये आपने टेस्ट ले बताइए, लिया है या अभी आपने और हाँ जाना है? जी टेस्ट जी। हो गया, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है। आज के टॉपिक में मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल करना है, एक नहीं, काफी डिटेल, कोई बात नहीं, नहीं आपको नहीं, तेज वाली बात करने में आज आएगा। के टॉपिक अच्छा सिर्फ पे एक बात बताएं हजर आप असवद के हदीस। बारे में। भाई 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 अहमद भाई, जी पहली जी बात जी तो ये बताओ कि जी। तवे पे तो नहीं बैठे हो ना। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फिक्स कूल बैठे एकदम। हैं। लेकिन यार हाँ कूल बैठे हैं, लेकिन यार बात करने के लिए ब्रेक है काफी देर गाड़ी वेट में, करना पड़ा, फिर 2 दफा निकला हूँ फिर वापस आया हूँ, ये थोड़ा सीन ब्रेक इसलिए ब्रेक है रिलैक्स गाड़ी में, नहीं है। ब्रेक है। हाँ हाँ। अच्छा, कादियानी तो नहीं है। ना बिल्कुल नहीं कादियानी। यार एक मिनट, मुझे आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, आप मुसलमानों को तफरके में बांटते हो। हाँ मीन्स के कादियानी आप है या कादियानी का नहीं है। अलग दीन है, कादियानी का अहमद अलग भाई, दीन है, सुन्नी का अलग दीन है, शिया का अलग दीन है, लाइक सीरियसली। कादियानी तो नहीं है। नो। शिया है। मुसलमान हूँ, शिया भी नहीं मुसलमान है। हूँ, अच्छा मुसलमान हूँ चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से वाले हम्म। मुसलमान है। नमाज कहाँ, नमाज पढ़ते हैं तो हाथ कहाँ बांधते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ती नमाज। हाथ किधर बांधते हैं। ये हाथ जनाब साहब बांधना होता है अपने नाफ के बिल्कुल ऊपर, और आपका ये जो लेफ्ट हैंड है आपका नीचे आता है और राइट हैंड आपका ऊपर आता है।
रफाल देन करते हैं नहीं करते हैं? रफ़ा दैन के ऊपर अगर आप हदीस में डिटेल में जाना है, रफ़ा दैन करते भी करते हैं या काफी नहीं नमाजों करते? में, सुन्नत है वो एक सुन्नत है, वो फर्ज नहीं, वो आप सुन्नत है, करते वो या आप नहीं करें ना करते करें, हैं? काफी नमाजों में डिफरेंट है। आप रफाल देन करते हैं या नहीं करते हैं? डिफरेंस है, वही तो मैंने आपको बता दिया एट दैट स्पॉट। आप करते हैं क्या नहीं करते हैं भाई? डिफरेंस क्या है? आप करते हैं या नहीं अरे करते हैं? भाई मैंने वही तो बता दिया कि डिफरेंट नमाजों में, काफियों में करता हूँ, काफियों में नहीं, अच्छा, जिसमें किस तौफीक में मिल गई करते हो कर ली, और किस जिसमें में नहीं। नहीं करते हो? ये कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, मतलब कि मैं कहूँ कि मैं फजर में डेली करूंगा ना, दैट इज चेंजिंग यार कॉन्स्टेंटली। अच्छा, अच्छा, कॉन्स्टेंटली आप चेंज करते हैं, मतलब कभी फजर में करते हैं, कभी असर में करते हैं, जी, कभी मगरिब में करते हैं, कभी जोहर में करते हैं, इस तरीके से आप कभी करते नहीं हैं? करता, कभी कभी नहीं नहीं करता। करते। ये हाँ पूरे जो है कूकू का मुरब्बा क्या बोलते हैं, चूचू का मुरब्बा, ये वो वाले मोमिन है, हम्म, चूचू के मुरब्बे वाले मोमिन है। ठीक है, ये बेचारे ये मोमिन जो होते हैं इस तरीके के अहमद भाई जैसे, ये असल अच्छा में बाकी जो फिरका देख देख के ना बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे ये क्या मुसीबत है यार, एक बोलता है रफाइल देन करो, करना पड़ेगा, दूसरा बोलता है नहीं करो, और वो तीसरा बोलता है आमीन जोर से बोलो, चौथा बोलता है नहीं यार आमीन जोर से बोलोगे तो तुम्हारे मुंह में जो है अंगारा डाला जाएगा। तो ये भाई परेशान हो के ये जो चूचू का मुरब्बा भाई है, तो बोलते मैं सब करूंगा कभी कभी रफाइल दिल करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अच्छा, नहीं 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 नहीं, आप मुझे बताओ कुरान में कहाँ पे रफ़ा दैन का जिक्र है और कहाँ पे मना किया गया? आप कुरान में नहीं मुसलमान है रहे ना? हो, आपको तो आइडिया होगा इन चीजों का, बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक हाँ, मिनट। तो सिर्फ आप कुरान को मानते हैं? कुरान और हदीस आप मुझे, हाँ हदीस दोनों चीजों को मानते, लेकिन आप हदीस की डेफिनेशन सुनो, हदीस होती क्या है? आप कुरान को ही मानते हैं या हदीसों को भी मानते हैं? कुरान और हदीस दोनों को मानते हैं। आप मुझे पहले आपके सवाल तो का ये जवाब आपको सवाल खुद ही मिल आपने जाएगा, क्यों आप मुझे किया मुझे कि हदीस की कुरान डेफिनेशन में, सुनाओ। भाई आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया कि कुरान में रफाइल दैन का जिक्र है या नहीं है, क्यों किया आपने? आपकी कुरान तो अधूरी किताब क्योंकि है, किसने कहा? इनकम्प्लीट अलिफ किताब है। लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, तर्जुमा पढ़ना ये पहली पहली तो आयत का। कंप्लीट है, कंप्लीट है किताब। कंप्लीट है, अच्छा 110%, नमाज का तरीका 200% बताओ कुरान कंप्लीट है। से। एक मिनट, एक मिनट। कुरान के अंदर नमाज नमाज का का तरीका नहीं है, सुन्नत के ऊपर डिपेंड करता है, काफी टाइम नमाज चेंज का हुआ, तरीका अल्टरनेट कुरान हुआ। में नहीं है, मतलब नमाज का कुरान में कंप्लीट तरीका नहीं जो है। है, एक, अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, मैंने पहले ही बोला था कि ब्रेक लगा के बात करो। मतलब कुरान में जो है नमाज का तरीका नहीं है। कंप्लीट है, हिंट्स के सूरत में मौजूद है। हिंट्स, हिंट्स वाली क्या बात होती है? यहाँ कोई क्या वो गेम चल रहा है कोई? हिंट्स वाला खेल खेल रहा है अल्लाह? हिंट्स में क्यों बातें कर रहा है? पूरा तरीका जो है, मेरे को एक मिनट, मेरे को 5 नमाजों का रकात कितनी होनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस कंप्लीट किताब कुरान से जरा बता दीजिए जरा। आप मुझे एक बात बताओ, आपके हिंदुइज्म में खाने का तरीका है कि कैसे बैसाखी, खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, वो आपकी नेसेसिटी बैसाखी, है। बैसाखी। हाँ, नहीं नहीं, खाना है वो आपकी नेसेसिटी है। अच्छा, अब इसमें मुझे आप इस चीज का हिंदुइज्म जवाब कहां दो से कि आया? आपके वहां पे अहमद, खाने का अहमद, तरीका है कंप्लीट। अहमद, 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 इसमें हाँ हिंदुइज्म हाँ कहां से हाँ, आया? हिंदुइज्म इस बात से आया है कि जनाब साहब, आप एक उस चीज को जो कि फर्ज नमाज सिर्फ फर्ज की गई, और इसका हिंट आपको इस बात से मिलता है कि ए अरे मोमिनो, लेकिन नबी अकरम हिंदुइज्म सल्लल्लाहु अलैहि कहां वसल्लम से ने आया जो दिया वो इसमें? ले लो, जिससे मना किया वो छोड़ दो। ठीक है, हिंदुइज्म कहां अब से आया, यहाँ पहले पे ये जवाब अहदीस दो। पे बात आई थी, अब कंप्लीट, अब अहमद, कंप्लीट बात अहदीस पे आई थी। अहमद, हिंदुइज्म कहां से हाँ आया इसमें? साहिल, हिंदुइज्म यहाँ से है कि जनाब साहब, आप एट दैट स्पॉट आप बात करके कह रहे हो कि आपके पास ये तरीका नहीं है। ब्रो, तो कुछ चीजें हिंदुइज्म कहां नेसेसिटी से होती आया? हैं जो जिनको सिर्फ बताया जाता है कि ये करनी होती हैं, उनका कोई अहमद, अहमद, स्पेसिफाइड तरीका नहीं अहमद, बताया जाता। अहमद, मेरा सवाल आपसे ये है, आप लोगों को असल में जो है ना, हम्म, तो मुझे जो है ना, आप जैसे कई लोगों का दिमाग का इलाज करने के लिए ही बिठाया गया है इधर। ठीक है, मुझे बताओ अच्छा कि अच्छा, मतलब आपके हिंदुइज्म, पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। नाइस। सुनो सुनो अहमद, हाँ, क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं आई? जुइज्म क्यों, जुडाइज्म क्यों नहीं आया? बुद्धिज्म क्यों नहीं आया? हिंदुइज्म क्यों आया इधर? हाय हाय हाय, हिंदुइज्म क्योंकि हाय यार आप हाय कंसर्न हाय। आपको उससे है। मैं उस बंदे पे क्या? बात कर रहा हूँ जो कि अपने आप का कनेक्शन हिंदुइज्म से कर रहा है, ताकि वो मुझे सही तरीके से जवाब दे सके। अब मैं आपसे हिंदुइज्म की बात करूंगा, आप कहोगे यार जुइज्म मेरा नहीं है, नहीं, तो एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इररेलेवेंट रहेगी बात ना। हिंदुइज्म कहां से आया? क्या क्या मैं हिंदू हूं? आपने खुद कहा है, पहले मैं एक्स क्या मुस्लिम था, मैं हिंदुइज्म में हूं। भाई? जहां ऑफिशियल अकाउंट है वहां पे हिंदुइज्म है। अगर अहमद, अगर हाँ तुमने साहिल,
तुमने मेरी 2 साल की वीडियोस में हाँ अगर कोई एक वीडियो बता दो जहां पे मैंने ठीक। कहा मैं एक्स मुस्लिम होने के बाद मैंने हिंदुइज्म या सनातन को एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं हिंदुइज्म को फॉलो करता हूं या सनातन को फॉलो करता हूं, आज का आज तुम्हारे सामने अभी का अभी मैं चैनल बंद कर दूंगा। और अगर तुम नहीं बता पाओ तो क्या तुम ये कहोगे कि तुम एक बाप की औलाद नहीं हो? ये एक चीज वेरीफाइड करो, तुम्हारे कितने अकाउंट है ऑफिशियल? पहले मुझे ये बताओ। 2 तुम्हारा मेरे एक ना चैनल तो है। वेरीफाइड अकाउंट है, ना कुछ 3 से एक 4 मिनट, एक अकाउंट मिनट, तुम्हारे, बायो में कुछ डिफरेंट, कुछ हर एक जगह मिनट। डिफरेंट। तो अहमद, अब अहमद, वीडियो के ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा कोई डिस्कशन भी में। अहमद, अहमद, कोई भी मेरा अकाउंट ले लो, चाहे मेरा खुद का चैनल जो कि 2 है ऑफिशियल, एक मेरा जिस पे स्ट्रीम अभी 2 चैनल पे चल रही है, एक एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल और एक एक्स मुस्लिम साहिल सही ऑफिशियल बैकअप चैनल, ये 2 चैनल है। सही हो गया। इसमें से या इसके अलावा बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस कट करके अपलोड करते हैं, हाँ मैंने तुमको खुली ऐसे। छूट दी। एक वीडियो बता दो जहां पे मैंने ये कहा हो कि मैं एक्स मुस्लिम होने के बाद मैंने सनातन या हिंदुइज्म या चलो तुमको ओपन दे देता हूं क्रिश्चियनिटी या बुद्धिज्म या कोई भी रिलीजियन आइडियोलॉजी या धर्म मैंने अपनाया है, तुमको ओपन चैलेंज है। अगर तुम बता दिए ये चैनल मैं अभी बंद कर दूंगा, और अगर ना बता मतलब पाए तुम एट दैट तो स्पॉट, तुम 2 बाप अच्छा की अच्छा, एक मिनट औलाद। एक मिनट, अच्छा मतलब एट दैट स्पॉट तुम ये चीज कंसीडर करते हो कि तुम हिंदू भी नहीं हो, तुम बुद्धिज्म भी नहीं हो, मतलब तुम हिंदुइज्म को भी इनकम्प्लीट मान रहे हो, भाई वरना जो कंप्लीट भाई चीज है भाई बंदा भाई उसमें जाता है। अहमद, अहमद, सवाल ये नहीं है कि हाँ। मैं किसको कंप्लीट किसको इनकम्प्लीट मानता हूं। सवाल ये है कि तुमने अभी एक दावा किया है कि मैंने अपने आप को हिंदुइज्म, मैंने ये कहा है मैंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया है या सनातन या जो भी है, आपको वो सबूत देना है। अभी आपका फोन आ जाएगा, आप निकल हाँ हाँ, जाओगे। हेलो, कौन? यही बैठा हूँ, यहीं बैठे हो, हमें भी पता है आप इंटरनेट यहीं इशू आ बैठे गया हो। था। हाँ हाँ हाँ, ठीक। यार साहिल देखो, हमें एक मिनट एट दैट हाँ, स्पॉट पे रुको। यार तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे भी काफी बैकअप्स अकाउंट और तुम्हारे अलावा तुम्हारे काफी फैन पेज में जिनके सब ऊपर में से, ऑफिशियल कोई भी लिख सकते हैं, ऑफिशियल किसी सब पे में भी। से एट दैट अहमद, स्पॉट को कोई लड़का बना के उसके उधर अंदर से ऑफिशियल भी लिख दे, हिंदुइज्म लिख अहमद, ले, दैट लिख ले, अहमद, दैट्स एन अहमद, अदर टॉपिक। अहमद, ओपन छूट है, ऑफिशियल अनऑफिशियल दूसरे का चैनल किधर से भी मेरी वो वीडियो लाके बता दो जहां पे मैंने ये बात कही हो। ओपन चैलेंज। चलो ठीक है, लेकिन अभी मेन इस टॉपिक पे, क्या इस्लाम के ठीक है? टॉपिक पे जो हमारी मेन बात है, जो एट दैट स्पॉट अच्छा हमारी चलो, मेन ये बात है। अपनी बात से हाँ पीछे हट रहे हैं, तो ये एक बाप के नहीं है, इतना तो चलें कंफर्म हो ठीक है, गया। चलिए चलो आगे चलो आ बढ़ते हैं जाओ आ जाओ आ अहमद। जाओ। हाँ हाँ चलो, अब 2 बाप वाले भाई से कैसे मैं बात करता हूं आप लोग देखिएगा। अच्छा ये बताओ कि आपने कहा मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, हदीस में ऐसे। हजरे अस्वद के बारे में क्या आया है? पहले अब एक चीज यहाँ पे आपसे एट दैट स्पॉट मैं पूछूं, आपके तुमसे एक चीज यहाँ पे पहुंचू, हदीस है क्या? पहले तुम ये बताओ, मैं जवाब दे रहा क्या हूँ एट है दैट स्पॉट, हदीस? हदीस क्या है? क्या हदीस है? है क्या? ये बताओ। क्या है? एक्स क्या मुस्लिम है? मुस्लिम रह चुके हो, तुम्हें आइडिया होना चाहिए। क्या है मैं आपसे पूछ रहा हूं। और तुम्हें नहीं पता तो तुम आप हदीस हदीस, हदीस लगाई आपने कैसे ये हो, जब कहा तुम्हें एक चीज अहमद, का मतलब ही नहीं अहमद, पता कि वो क्या है। अहमद, सुनो, आपने ये कहा कि मैं कुरान और हदीस को मानता हूं, क्या आपने ये कहा था? कहा, बिल्कुल कहा, अच्छा, अभी किस भी कह हदीस रहा को हूँ। मानते हो आप? आप जिस हदीस की बात अब मानते हो, यही यही बात तो मैंने आपसे पूछनी है, हदीस कौन सी? आपने आप हदीस उसको का नाम डिवाइड लिया कैसे कर पहले। रहे हो हदीस को? अहमद, आपने हदीस का नाम लिया, आप वो कौन सी हदीस की बात कर रहे थे? यार यही तो, हदीस कोई हदीस की टाइप्स ही नहीं है आगे। तुम लोग कह रहे हो कि हदीसों की डिफरेंट टाइप्स निकलेंगी, हदीस है क्या? तुम्हें यही नहीं पता और तुम बातें हदीसों पे कर रहे हो। कहां से लेते हो हदीस हदीस क्या आप? डिफाइन करो जरा, हदीस क्या अहमद, डिफाइन हदीस करो। कहां से लेते हो? अहमद, हदीस कहां से लेते हो? हदीस है क्या ये डिफाइन करो। एट दैट स्पॉट तुम्हें खुद जवाब मिल जाएगा कि चीज क्या है। कहां से लेते हो? जिसको तुम हदीस बोल रहे हो वो कहां से लेते हो? जिसको जनाब आप हदीस जिसको लेते हैं उसके अंदर काफी बुक्स आती हैं, बुक्स आती कौन हैं, कौन और सी? हदीस एक ऐसे कलेक्शन नहीं है कि जनाब साहब वो 1400 साल पहले चीज लिखी गई और कौन उसको कौन सी प्रिजर्व कर किताब ली हुई है है। जिसमें से आप हदीस लेते हैं? कुछ नाम बताइए। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, इसके अलावा अच्छा, काफी उस और बुक्स हैं। उन अहादीस की किताब में अहमद, उन अहादीस की किताब में
हजर अस्वद के बारे में क्या कहा गया है? हदीस तुम कहते किसके हो कि वो जन्नत से आया अरे हुआ पत्थर है। यार हजरत अहमद, पूरी क्यों जन्नत से आया दिमाग हुआ पत्थर खराब, है। अहमद क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अभी तुमने कहा यार कि तू जवाब बुखारी, नहीं दे पा मुस्लिम, रहा, तू तो मुस्लिम इनको रह मैं चुका है। हदीस इधर को से भी मैं बताओ, हदीस ये लेता बताओ हूँ, टाइम वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं है। हजर अस्वद का टॉपिक है, तुमने कहा मैं बुखारी, मुस्लिम, ये सब चीजों को हदीस यहां से लेता हूं। उन अहादीस में हजर अस्वद के बारे में तुम्हारे रसूलुल्लाह ने क्या कहा है? अगर नहीं मालूम है तो बोलो, मैं बताता हूं। मैं बैठा हूँ। हिजर असवर एक जन्नत हाँ से आया हुआ बोलो। पत्थर है। माशाओम, बहुत शुक्रिया। जिन्नत बोल रहा हूं, सॉरी। हजर अस्वद जो है वो जन्नत से आया हुआ एक जन्नत पत्थर से है, आया हुआ राइट? पत्थर है। ओके। इसके साथ अबू ताहिर अल जन्नाबी ने क्या हशर किया, आपको मालूम है? हिस्ट्री अब पढ़ी है आपने यहीं पे कभी? ये बात, अब आप ये बताओ, आपको अब्बुल ताहिब इनका पता भी ये कौन है? हाँ पता है मुझे। बताओ कौन है। एक ये ले। हदीस है क्या चीज, हदीस रियलिटी में अबे चीज क्या है? गधे इंसान, अबू ताहिर अल जन्नाबी जो है वो हदीस में कैसे आएगा? तुम्हारे रसूलुल्लाह के जमाने में, अगर तुम समझते हो कि रसूलुल्लाह 1400 साल पहले थे, तो उस जमाने में अबू ताहिर अल जन्नाबी हदीस में कैसे आएगा, गधे इंसान? अबू ताहिर अल जन्नाबी 300 हिजरी के बाद ये बंदा आ रहा है, ये हदीस में कैसे आएगा? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम लोगों का ये है, तुम लोग पढ़े लिखे जाहिल हो। हिस्ट्री में जो वाकया हुआ है, अगर वो रसूलुल्लाह सहाबा के जमाने के बाद का होगा तो ये हदीस में कैसे आएगा? अहमद जरा इसका जवाब दो। हाँ। अब तुम खुद कह रहे हो कि 300 हिजरी बाद आया है। 300 हिजरी, हाँ 300 साल का गैप है। तो क्या तुम्हें लगता है कि रसूलुल्लाह की वो बात जिसे ना लिखा गया, सिर्फ सुन सुन के लोगों ने आगे से आगे पहुंचाया, ठीक है, वो सही अबे होगी? ये हिस्ट्री है, अब अगर डॉक्यूमेंटेड। एक ये बाप ले, है ना, स्क्रीन पे ना ये निकाले, ले, ठीक है, अब अगर तू ये एक बाप है ना, किताब स्क्रीन पे पढ़, निकाले, मैं यहीं पे बैठा हूँ, ये किताब पढ़, ये ले, ठीक है। ये अब ये किताब पढ़, किताब तू कौन सी पढ़ा रहा हिस्ट्री है? ऑफ तू किताब इस्लाम। कौन सी पढ़ा रहा है? तू अबू मुझे सवालों का ताहिर जवाब दे। अगर सुन, तू मुसलमान था, तू अगर सुन, मुसलमान था, मुझे सवालों का जवाब दे। अगर एक बाप के ना सुन, स्क्रीन से निकाली, यहीं बैठा हूं मैं, सुन, जब तक है। तू तो दो बाप का है। अबे ये तू देख, 3-4 का निकलेगा अभी, देखिए तो सही। तू खुद मान चुका है तू दो बाप वाला है, तू मुझे क्या बोलेगा? तुमको इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये वाकया कभी का है। ये देख, पढ़ता जा और शर्माता जा। ये ले, अबू सईद जन्नाबी, उसका बाप, ये ले, अबू सईद जन्नाबी, ये उसका बाप है अबू ताहिर का। अबू ताहिर कभी आया, कभी अटैक किया? सून आफ्टर अज्यूमिंग पावर, अबू ताहिर अटैक बसरा इन 288 हिजरी एंड रिटर्न टू बहरेन आफ्टर प्लंडरिंग बसरा। और देख, अबू ताहिर अटैक बसरा अगेन इन 311 हिजरी, और उसके बाद मक्का में कभी अटैक किया? ये देख, Abu Tahir came out in 312 Hijri to pillage the caravans of pilgrims, Hajis. He arrested the royal commander Abul Haija bin Hamdun accompanying the caravan and looted the pilgrims completely and went back to Hajr. अकल के अंधे इंसान, 300 हिजरी में जो वाकया हुआ है वो तुम्हारी हदीस की किताब में कैसा आएगा अहमद? हाँ, अब यही तो चीज मैं कह रहा हूं ना, जो 300 हिजरी का वाक्य, तो तुम उसे सच कैसे मान रहे हो जब तुम कह रहे हो हदीस की किताब में कैसे आएगा? तो 300 साल का गैप, हिस्टोरियन ने इसको 300 लिखा साल है। का गैप, और एक मिनट, किसने लिखा है नबी? किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम किताब देख ले, ये देख किसकी है वो भी यार बताता हूँ। एक मिनट, उसके बाद तेरे को दो किताब, सिर्फ एक मिनट, एक मिनट के लिए बहुत सारी बातचीत है। एक मिनट रुक, तुझे कुछ पता नहीं है तो तेरा ये होमवर्क है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ये किताब है, ये ले, हिस्ट्री ऑफ ठीक हो इस्लाम, गया, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ओके हो गया भाई अकबर शाह नजीबाबादी। उसके बाद ये किताब है सियासतनामा,
एक मिनट रुक। अरे यार साहिल, सियासतनामा का तेरे हैरत को हो रही है, नाम किसने लिखी है वो बता देता हूं, जाके तू होमवर्क करके आएगा, क्योंकि जब तुझे कुछ मालूम ही हैरत हो नहीं रही है। है, हैरत हो रही है मुझे तेरे पे हैरत हो रही है। सियासतनामा, देख, एक सियासतनामा मिनट रुकी लिखा साहिल, है जिसको सियार अल मुल्क कहते हैं। सियासतनामा जिसको सियार अल मुल्क कहते हैं, ये निजाम अल मुल्क तूसी, निजाम अल मुल्क तूसी इनकी किताब है। अब जाके तू होमवर्क करके आएगा और देखेगा कि ये तुम लोगों की हिस्ट्री लिखने वालों ने हजरे अस्वद के बारे में, अबू ताहिर के बारे में जो रिकॉर्ड किया है वो कहां से किया है और क्यों लिखा है। और साथ में तुझे, एक मिनट रुक, तुझे मैं जो है वो विकिपीडिया का भी लिंक देता हूं जहां पे तुझे और नॉलेज मिलेगी। प्राइवेट चैट में देख, ये ले, यहां पे तुझे 2 हवाले बताए मैंने, और तीसरा तुझे विकिपीडिया का लिंक दिया है अबू ताहिर अल जन्नाबी के बारे में। तुमको इतनी अक्ल नहीं है कि हदीस किसको कहते हैं, और जो बाकी चीजें हैं जो हिस्ट्री में हुई है वाकयात, वो तुमको हदीस में नहीं मिलेगी। हिस्ट्री जिसने रिकॉर्ड किया है वो लिखेगा। अहमद, ये किताबें यार तुम साहिल सिर्फ एक मिनट के लिए, इब्ने कसीर, तारीख इब्ने कसीर में भी इब्ने कसीर ने यह हवाला नकल किया है। ये सारी किताबों के बारे में जब तुम पढ़ के आओगे तब इस पे आगे बात करोगे, ठीक है। अहमद, इस्लाम में सिर्फ 2 किताबें हैं, कुरान, ठीक है, और हदीस तुझे ही उसका मतलब नहीं पता, हदीस अच्छा मेरे कहते को एक बात किसे हैं? बता अहमद, हदीस अहमद किसे हैं? अहमद अहमद अहमद, अभी कुछ साल पहले मक्का में भाग गया, आ गया। अहमद यही हूँ, एक बात यही हूँ, बता, यही अभी हूँ। मुंह बंद, अभी 3-4 साल पहले या 5-6 साल पहले मक्का में क्रेन गिरने से कई सारे हाजी मारे गए थे, ये बात पता है? हाँ पता है, मानता है? मानता हूँ। कुरान और हदीस में बता ये बात, तो मैं तेरी बात मानूंगा। अरे यार साहिल, कसम से मुझे तेरी कम अकली पे तरस आ रहा है, तरस आ रहा है तेरी कम अकली पे कि तू टाटा बाय सच को बाय, छुपा कैसे रहा है, खत्म। तू सच को छुपा। अभी तूने ये बोला था कि मैं, बात अहमद करते जो हुए है वो एड्रेस सिर्फ कुरान और हदीस को मानता है। अभी तूने बोला था अहमद सिर्फ कुरान और हदीस को मानता है, और तूने ये माना कि 4-5 साल पहले मक्का में क्रेन गिरने से कई सारे हाजियों की मौत हुई। ये वाकया मुझे कुरान और हदीस से बता तू, तेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, नहीं तो बोल के नहीं गिरी थी, मक्का ओए में क्रेन अहमद, एक नहीं बात गिरी बता, थी और लोग नहीं ओए मरे थे। ओए साहिल 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 साहिल, एक हाँ बात बता, एक बात बता, तेरे हाँ, घर में हुई अम्मी अब्बू की लड़ाई, अम्मी अब्बू की लड़ाई छोड़ दे, अभी तूने जो एग्जाम्पल तूने दिया था और तूने बोला कि हाँ तू मानता है इस बात को और तू जानता है कि क्रेन गिरी थी और हाजी लोग मरे थे, और तूने साथ में यह भी कहा कि भाई मैं सिर्फ कुरान और हदीस को मानता हूं, तो ये वाकया तो कुरान और हदीस में बताएगा। भाई मेरे देख, अब ना तो बैक स्टेज करना बंद कर और माइक करना बंद कर, दोनों तहम्मुल से बात करते हैं, मैं भी यहीं बैठा हूं, तू भी यहीं बैठा है। एक बात बता, तू पैदा हुआ, तूने अपने आप को पैदा होते हुए देखा? अबे गधे इंसान, पैदा हो मतलब तू जो देखेगा वही मानेगा। जो देखेगा अहमद, वही अहमद, मानेगा। अब वेरी खुद गुड खुद पॉइंट, पीछे हट जा, एक खुद मिनट, पीछे हट जा, अहमद हट जा, अहमद बहुत अहमद, मेरी रुक जा रुक जा रुक जा, जान, अभी तेरे लिए हथियार लाता हूं, और तेरे को फिर वो उसको हथियार पीछे ले इतना ली यार। भारी पड़ेगा कि तेरे हलक से चीख निकलेगी। आए हाय, जब हथियार जो है तेरे हलक तक पहुंचेगा, ये नोटपैड वाला, तो तेरे हलक से अभी चीख निकलेगी। ये बता, क्या तू वही चीजों को मानता है जो देखता है? किसने कहा? अभी तू ये क्यों पूछ रहा था कि तू माँ बाप को देखा क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये कब कहा, मैंने कहा तेरे माँ बाप ने तेरी पैदाइश लिखी कहाँ, जो तू कुरान और लिखी हदीस का से कह रहा है, करीम का वाक्य साबित कर, तू अपनी एक मिनट, पैदाइश एक का मिनट, वाक्य साबित कर, मुद्दा तेरी क्या है, पैदाइश का मुद्दा वाक्य क्या है, कहाँ लिखा है? मुद्दा क्या है? तेरी मुद्दा क्या है? मुद्दा ये, मैंने तेरे से 3-4 सवाल करने हैं, बर्थ अगर तू सर्टिफिकेट मुसलमान है है तो जवाब दे दे मेरे भाई। पास, एक मिनट, मेरे पास मेरे माँ बाप ने
मेरी जब पैदाइश हुई तो मेरे माँ बाप ने बर्थ सर्टिफिकेट बनाई मेरी। इससे मुद्दा क्या साबित बाप करना चाह रहे थे? बाप वही है, वो भी डीएनए टेस्ट भी करा ले, फिर क्या पता कोई और निकले ब्रो। डीएनए टेस्ट से भी हो जाएगा एले, डीएनए टेस्ट भी है। मतलब अभी बोल, तक तो इससे कंफर्म ही नहीं है, तो खुद कंफर्म नहीं है। कंफर्म है। इससे तू साबित क्या करना चाह रहा है वो बता। इससे साबित ये करना चाह रहा हूँ, जो चीजें पहले लिखी गई वो फ्यूचर हाँ। के इंसिडेंट तुम्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? फ्यूचर के अबे अंदर जो फ्यू- चीज रूल अरे हो रही है गधे डेली लाइफ में, वो इंसान, कैसे एक्सप्लेन मैंने करेगी? ये कब कहा कि फ्यूचर के इंसिडेंट तेरे को कुरान हदीस में बताना है? मैं तो तुझसे ये तूने कह यही रहा तो कहा हूँ कि जाहिल इंसान के वो मक्का में क्या, क्रेन गिरी, कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान क्योंकि 1400 तू साल ये, पहले, मक्का में क्रेन थैंक 4 यू, साल तेरा पहले। दिमाग आया। अब मुझे ये बता कि जो इंसिडेंट मैं तुझे 300 हिजरी का बता रहा हूं, तू मुझसे ये मुतालबा क्यों कर रहा है कि तू कुरान हदीस में बता? हाँ थैंक अब यू, अभी तेरा अच्छा, दिमाग हाँ खुला। हाँ, ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं? कल को मैं आज को तेरी पैदाइश के ऊपर एक बुक लिख दूं, किसी भी बंदे की पैदाइश पे बुक लिख दूं, कल को ना कोई फिर आगे तेरी नस्लें लेके किताब को खोल के बैठी हो, अबे ये तो अपना बाप तो नाजायज था, फिर वो बाद में कहें कि इसका ऑथर ना अहमद था, इसका ऑथर अहमद, हम इस बुक को ना मान लेते तो हैं। तू ये उस टाइम साबित आके कर, बोले ला एक दो, वहां मिनट, मौजूद थी अहमद जब तू अहमद पैदा हुआ था। अहमद गधे इंसान, तू ये कह रहा है कि किसी ने अगर कोई वाकया लिखा है तो तू उसको नहीं मानेगा, तो ये साबित कर कि इस वाकये को तू क्यों नहीं मानेगा, जब वो तेरी किताबों में उलमा ने और हिस्ट्री लिखने वाले ने ये बात लिखी है, क्यों नहीं मानेगा ये बता। क्योंकि मुझे कंफर्म ही नहीं है वो बंदा सच्चा है या झूठा है। पहले करना, यही तो बोला तुझे कि जाके तहकीक कर, तो मैंने तो गधे अब इंसान। तू फंसेगा, अब इतना बड़ा हथियार आ गया ना, यही बात के पहले कंफर्म करना। अब गधे हदीस के ऊपर कंफर्म आ जा। तुझे, गधे इंसान, अभी तू कहा ना कि कंफर्म नहीं तुझे, तो इसी वजह से तुझे बोला था कि मैंने तुझे किताब का नाम दिया है, तारीख इब्ने कसीर, सियासतनामा, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये किताब का नाम दिया है। जाके चेक कर, तहकीक कर और उसके बाद आ। मुझे पता था तू कि यही लेवल का है, इस वजह से तुझे पहले ही बोल दिया था, इनकार मत कर सीधा, पहले तहकीक कर उसके बाद आ। कभी तहकीक करके आएगा ये बता। अबे ये एक मिनट, यही चीज मैं तुझे कहूं, पहले तहकीक कर। तहकीक कर चुका हूं मैं, इस वजह से बता रहा हूं कि ये किताब में लिखा है, तुम्हारे खुद उलमा ने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा है, हिस्टोरियंस ने लिखा है। तुझे विकिपीडिया का भी हवाला दिया है मैंने, जिसमें सारी किताबें जहां जहां हिस्टोरियन ने और बाकी लोगों ने लिखा है, पूरा का पूरा है। प्राइवेट चैट से ले, तहकीक कर और आ। कभी आएगा ये बता। तो यार एक बात तू बता साहिल, तू सीधी सीधी बात कभी बता, ठीक आएगा है? अहमद, कभी मैं आएगा? मैं आने को तहकीक जब करके जब कभी तेरी आएगा? मैं डेली आ सकता हूँ। जा, तेरे बस की बात नहीं है।